हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 10.2 प्रश्नावली का बेसिक कंप्लीट करेंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स, उसमें हम 10.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पूरे बेसिक को कंप्लीट करने वाले हैं। 10.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सदिश योग के गुणधर्म को हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे सदिशों का योगफल। तो एक फ्रेंड्स आपका है त्रिभुज नियम। तो यहाँ पर देखिए, कोई वेक्टर ए होगा और यहाँ पर कोई वेक्टर बी होगा। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं ये समझ लेते हैं। इसको मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, यहाँ पर ये बी है। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर देखिए, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और इसका यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, कोई बी वेक्टर हमें लेना है। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर होगा, इसका टर्मिनल पॉइंट और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मैच करना चाहिए। और इसको यहाँ से ये इस टाइप से गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा आएगा यहाँ पर एक सी वेक्टर बनाएंगे। मतलब कि इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये आप इसको समझिए, ओ ए प्लस और यहाँ पर ए बी वेक्टर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओ बी वेक्टर। ये हो गया। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया। इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर सी मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम इसको कुछ इस टाइप से मिलाए हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर में ये वेक्टर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो इसका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पर ये जो वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट है, दोनों यहाँ पर ये सेम है। क्योंकि यहाँ पर एरो यहाँ पर इस टाइप से, ना तो यहाँ पर एरो इसका एरो है, ना तो इसका एरो है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐड होगा। तो आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो वेक्टर ये सी दिया गया है, इसमें क्या ये इसी टाइप से हम ऐड करेंगे, क्या इसको हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे ये एक वेक्टर यहाँ पर ए हो गया। ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पर हम मान लेते हैं ये आपका बी वेक्टर हो गया। अभी आप इसको समझेंगे सही से, यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ पर ये बी हो गया। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो इस टाइप से एरो जो इस टाइप से है, यहाँ पर क्या हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं। तो आप बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो यहाँ पर वेक्टर सी है, इसमें आपको माइनस लगा देना है। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस सिर्फ इतना ही दिखाता है इसमें कि ये डायरेक्शन चेंज हो गया है। मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, मतलब परिमाण इसका सेम होगा। जितना ये है उतना ये भी होगा। क्योंकि इसका आपने डायरेक्शन चेंज किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू होगा किसके, माइनस ओ बी वेक्टर के। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये इस साइड आएगा तो प्लस वेक्टर सी इक्वल टू यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर ये जो इस टाइप से ये जीरो लिखा है, ओ नहीं है, ठीक है ना, ये जीरो है। तो यहाँ पर ओ कुछ इस टाइप से यहाँ पर बना देते हैं, ये जीरो आ गया। तो यहाँ पर आपको देखकर क्या समझ में आया, आप यही समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर ये ओ पर था, यहाँ से ये इतना चला, यहाँ से ये इतना चला। और यहाँ से आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि जहाँ से ये चला था ये वहीं पर आ गया है। कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जीरो आ गया है। मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें जीरो मिल जाएगा। कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये जो वेक्टर बी इस साइड है, यहाँ पर हम इसकी दिशा किधर है, आप कहेंगे इस साइड ऊपर की ओर है। तो अगर इसको हम नीचे की ओर इसकी दिशा अगर हम करना चाहें डायरेक्शन को, तो यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए है। एक ही एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए हो गया, जहाँ जैसे भी ये बना था उसी टाइप से इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये वेक्टर ए यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर वेक्टर बी जो है इसका हमें डायरेक्शन चेंज करना है। ये ऊपर की ओर है तो इसे हमें नीचे की ओर यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 2 इकाई है तो ये भी 2 इकाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखेंगे वेक्टर बी हो गया। लेकिन यहाँ पर वेक्टर बी लिखना क्या सही है, नहीं, यहाँ पर हमें माइनस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन को चेंज कर दिए हैं। ये इस साइड है, ये इस साइड है। अब यहाँ पर इसको जो मिलाएंगे तो यहाँ पर इसका हमें यहाँ पर ऐड क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा वेक्टर ए माइनस
वेक्टर बी मिलेगा, ये मिलेगा। या फिर इसको हम कहें तो यहाँ पर ये सी हो जाएगा, वेक्टर सी। कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ओ ए बी, ये हो गया। तो लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस, लेकिन करेंगे तो प्लस ही ना, भले यहाँ पर माइनस है लेकिन प्लस करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ए बी है, अब यहाँ पर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया। ओ ए कितना यहाँ पर वेक्टर ए है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एक वेक्टर हम मान लेते हैं सी, मतलब कि दोनों का ऐड यहाँ पर ये इतना होगा और इसको मान लेते हैं यहाँ पर सी वेक्टर। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कोई वेक्टर यहाँ पर ये दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर ए वेक्टर दिया गया है और एक यहाँ पर ये बी वेक्टर दिया गया है, कुछ इस टाइप से दिया गया है, ये बी वेक्टर आपका दिया गया है। तो इसको देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, ये मिलेगा। क्या है ये, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये यहाँ पर ये इतना मिलेगा। अगर इसको आप नया नाम देना चाहते हैं तो वेक्टर सी इसको जोड़कर यहाँ पर कर दीजिए कि ये वेक्टर सी के बराबर है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है तो इसके समांतर में यहाँ पर हम वेक्टर ए को यहाँ पर हम ड्रा कर सकते हैं, ये हो गया। ये क्या है आपका वेक्टर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी है, इसके भी समांतर में यहाँ पर हम वेक्टर बी को यहाँ पर हम ड्रा कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वेक्टर बी हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये बन सकता है। इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो इतना ये दिया गया है इसको कहीं पर भी उठाकर लेकर जाकर हम रख सकते हैं, लेकिन इसके समांतर रखेंगे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर ऐड क्या होगा, इतना ही होगा। यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोई वेक्टर यहाँ पर ए है, ये हो गया, और एक वेक्टर यहाँ पर मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर हैं, तो इसका परिणामी वेक्टर कहाँ से जाएगा, इसका परिणामी वेक्टर इसके दोनों के बीच से जाएगा। तो मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हम कहाँ से पाए हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये जो आप बनाए थे इसको, ये सेम ही है दोनों। अगर इसको आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। देखिए इसके समांतर में यहाँ पर हम इसको ड्रा कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया, और इसके समांतर में यहाँ पर इसको हम ड्रा कर देंगे। इसकी दिशा इस साइड है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी दिशा यहाँ पर इस साइड है। तो वेक्टर ए हो गया और यहाँ पर ये वेक्टर बी हो गया। क्या ये उसी टाइप से नहीं बन गया, आप बता सकते हैं। देखिए ये यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट और इसका यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट और इसके यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमें परिणामी ही तो मिलेगा जो यहाँ पर आप समझे थे। यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर ये इतना आपने इसको ध्यान दिया होगा, मतलब ये जो सी वेक्टर है ये दोनों का ऐड ही है। मतलब कहने का मतलब कि ये देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमें क्या दे रहा है, वेक्टर सी। तो ये वही तो यहाँ पर लिखे हैं, दोनों को ऐड कर कर। समझ में आया? तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सदिश योग के गुणधर्म, मतलब कि यहाँ पर कहने मतलब आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझ लेना है कि चाहे हम यहाँ पर वेक्टर ए है और यहाँ पर वेक्टर बी है, अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं हमें जितना मिल रहा है, अगर इसको हम पहले ऐड करें तब भी हमें उतना मिलेगा इसको बाद में, या फिर इसको पहले ऐड करेंगे और ए को बाद में ऐड करेंगे तब भी फ्रेंड्स हमें उतना ही मिलेगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम ये हो गया। और यहाँ पर साहचर्य नियम समझ लेते हैं। साहचर्य नियम इसमें क्या कहता है फ्रेंड्स कि मान लेते हैं यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। ये इतना यहाँ पर दिया गया है। चाहे यहाँ पर दोनों को एक साथ में ऐड कर लीजिए, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को एक साथ ऐड कर लीजिए और सी को उसके बाद ऐड कर लीजिए, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे है हेडिंग, एक अदिश का सदिश से गुणन। मतलब यहाँ पर कोई वेक्टर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप।
यहाँ पर ये हो गया। ये सब क्या है यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि यहाँ पर ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है अदिश का सदिश से गुणन, मतलब कि ये जो सदिश दिया गया है इसमें अदिश मतलब कोई संख्या से हम गुणा कर देंगे, गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ पर, या तो यहाँ पर आप भाग करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम गुणा कर देखते हैं। आदेश मतलब यहाँ पर हम 2 से गुणा, मतलब प्लस माइनस कोई भी संख्या हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्लस ही रहेगा। मतलब यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर, वेक्टर ए में हम किससे गुणा किए हैं, 2 से, तो यहाँ पर ये भी 2 से पूरे में गुणा होगा। तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है 2 ए वेक्टर का, तो यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4i कैप प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 6j कैप प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 14k कैप। ये कुछ इस टाइप से बनेगा। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं, तो इसको आपको ऐसे यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर थोड़ा एक और रीडिंग है आपको समझ लेना है। यहाँ पर है सदिश का योज्य प्रतिलोम। ये योज्य प्रतिलोम क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए दिया गया है, अब यहाँ पर हमें योज्य प्रतिलोम करना है, तो यहाँ पर वेक्टर ए दिया गया है तो इसके निगेटिव वेक्टर से इसमें हम ऐड कर देंगे, ये हो गया। तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। तो यही जो योज्य प्रतिलोम में यही जो यहाँ पर माइनस लगा है ये आपका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम ये है। बस इतना ही आपको इसमें समझना था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर हमें समझना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा यहाँ पर फिगर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर ड्रा करना पड़ेगा, ये हो गया। यहाँ पर ये इसको x मान लेते हैं, ये y हो गया, यहाँ पर ये z हो गया। x अक्ष में जो लेते हैं फ्रेंड्स उसमें i वेक्टर लेते हैं, i कैप लेंगे, इसमें यहाँ पर हमारा j कैप होता है, इसमें ये हमारा k कैप होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये यूनिट वेक्टर है तो ये डायरेक्शन को दिखाता है। ये इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर हम 2 बिंदु लेते हैं, यहाँ पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम P1 मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हम P2 मान लेते हैं, ये हो गया। कोई बिंदु यहाँ पर दे देते हैं, P2 माने तो इसको x2 y2 यहाँ पर z2 देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर x1 और यहाँ पर y1 और यहाँ पर ये z1। जैसे आप पढ़ते थे कि उसमें क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष होता था, तो इसमें 3 है ऐसे आप मान कर चलिए, तो 3 बिंदु इसमें दिया गया है, x2 y2 z2, x1 y1 और z1। अब इसको मिलाने वाला हमें सदिश ज्ञात करना है, तो हम कैसे इसमें ज्ञात करेंगे, ये आपका O हो जाता है। यहाँ पर मूल बिंदु जो होता था तो 0 0 लेते थे, इसमें हमें 3 0 लेना है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष y अक्ष और यहाँ पर z भी है, ये इतना है। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको यहाँ पर ये इससे मिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मिला दिए हैं, अब ये इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर आप त्रिभुज से पढ़ कर आए हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है और ये इस टाइप से है। तो अगर हम इसको और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, समझ में आया यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इसको और इसको मतलब कि OP1 और P1 P2 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर हमें OP2 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो आपको यहाँ पर ज्ञात है। तो यहाँ पर लिखेंगे OP1 प्लस और क्या है यहाँ पर OP1 हो गया और P1 P2, तो यहाँ पर लिखेंगे P1 P2, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा OP2, ये हो गया OP2। ये इतना आपको समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम कैसे लिखें। OP1 है क्या, उसमें तो हम लिख दिए थे A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे xi कैप। चलिए यहाँ पर पहले हम इसको नहीं लिखते हैं। अब आप यहाँ पर बताइए कि हम ज्ञात क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे थे P1 और P2, यहाँ पर ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है। ये क्या है, P1 P2 है, तो मतलब कि हमें P1 P2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखेंगे P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा OP1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम ज्ञात कैसे करेंगे, क्योंकि 2 बिंदु हमें दिया गया है तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर P1 P2 इक्वल टू OP2। तो यहाँ पर OP2 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा Z2 k कैप, ये हो गया। माइनस लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर OP1 का लिखना है यहाँ पर, तो OP1 यहाँ पर क्या है, ये दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस यहाँ पर Z1 k कैप। ये थोड़ा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या लगाए हैं यहाँ पर,
तो अभी हम आपको बताएं कि ये यक्स अक्ष में ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, जो कि यहाँ पर ये डायरेक्शन को बताएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ये इतना है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो इसको आपको समझना है। तो लिखेंगे P1 P2, क्योंकि हमें इसको ज्ञात करना है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आई को आई से, यहाँ पर देखिए आई है तो यहाँ से हमें जे से नहीं इसको माइनस करना है, जो आपको सेम दिख रहा है उससे माइनस करना है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा, प्लस देखिए फ्रेंड्स ये सब आपके बुक में जो 10.2 है उसमें यूज होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अगर आपको लग रहा होगा कि इसको हम नहीं समझते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या होगा, दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है फ्रेंड्स अभी आप इसको देख लीजिए, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतना हो गया, क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें y2 माइनस y1 ये कहाँ से आया आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे z2 माइनस z1, ये हो गया आई कैप। ये माइनस क्यों लगाएं, देखिए x2 ये माइनस है ना, तो ये सबके लिए माइनस हो जाएगा। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यहाँ पर ये ज्ञात हो चुका है। अब इसका हमें परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है ना, नहीं तो वेक्टर नहीं होगा। यहाँ पर वेक्टर में आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है P1 P2 का, अगर हमें यहाँ पर परिमाण ज्ञात करना होगा तो आप जानते हैं यहाँ पर परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो आई कैप है इसका यहाँ पर ये जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, जे का जो है यहाँ पर के का जो है उसको हम क्या करते हैं, वर्ग करेंगे। मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अगर आप सोच रहे हो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, बस इतने की ही आवश्यकता है, आपको इतना ही इसमें समझना था। स्थिति सदिश कैसे हम ज्ञात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर P, देखिए इसमें तो दो बिंदु दिया गया है, तो यहाँ से हम दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश को यहाँ पर हम ज्ञात कर लिए हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर एक ही बिंदु दिया जाए, तो चलिए आगे इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर स्थिति सदिश अगर आपको ज्ञात करना हो तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ज्ञात करना होता है। ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर मान लेते हैं ये यक्स है, वाई है, और यहाँ पर ये जेड है। यहाँ पर ये यक्स मान लेते हैं, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ये ओ हो गया, और हमें स्थिति सदिश इस बिंदु का यहाँ पर स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए है इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड लिए हैं ये कुछ भी नहीं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर x1 y1 z1 मान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। y1 z1, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू, ये x1 माइनस जीरो है तो मतलब कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कैसे है, ये जीरो जीरो आपने लिख दिया, बताया भी नहीं कैसे इसको लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो कामा जीरो कामा जीरो, मूल बिंदु से स्थिति सदिश हम ज्ञात करते हैं। जब भी हम ज्ञात करते हैं तो इस मूल बिंदु से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो, उसी को यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि मतलब कि अगर हम चाहे इसको इस टाइप से लिखें या फिर इसको हम डायरेक्ट भी इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई बिंदु दिया गया है, अगर आपको वेक्टर यहाँ पर ज्ञात करना है तो यक्स आई कैप प्लस में है तो ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस में, अगर यहाँ पर कोई बिंदु देखिए यहाँ तो यक्स वाई जेड ले लिए हैं, हो सकता है कोई बिंदु दिया रहे 1 2 माइनस 3 ऐसे दिया रहेगा, तो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस आपको लिख देना है, बस इतना आपको करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे खंड सूत्र, देखिए फ्रेंड्स जो आपके 10.2 में जितना यूज होगा उतना यहाँ पर हम कंप्लीट करा रहे हैं। उसके बाद जो हम 10.3 को सॉल्व करेंगे तो उसके पहले फ्रेंड्स बेसिक वीडियो आएगी, उसको आप लोग समझिएगा, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सब कुछ नहीं बता रहे हैं कि मतलब जितना आपके सिलेबस इसमें 10 चैप्टर में है पूरा नहीं बता रहे हैं, केवल आपको जो 10.2 में जितना यूज होगा उतना ही यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर खंड सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं, थोड़ा एक मिनट, यहाँ पर मान लेते हैं ये P है और यहाँ पर Q है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं, ऐसे ये हो गया। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको मानना है ऐसे।
ये यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है ना। ये मूल बिंदु है। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश पी क्यू जो वेक्टर है, यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है, यहाँ पर एक बिंदु जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये यम है, यहाँ पर ये यन है। ये इतना समझ में आया। तो यहाँ पर ये ए वेक्टर हो गया है, यहाँ पर ये बी वेक्टर है। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं। ये एक वेक्टर ए है, यहाँ पर एक वेक्टर ये बी दिया गया है। अब यहाँ पर एक वेक्टर आप आर यहाँ पर बनाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, मतलब कि दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला सदिश है, जब इसको ये एम और एन अनुपात में जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ से हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो कि आर वेक्टर है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये हो जाएगा। ये वेक्टर है तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं समझ में, यम बी मतलब इससे आपको यहाँ पर गुणा करना है और इसको इससे तिरछा आप समझ लीजिए। यहाँ पर एम बी एन ए, जब आपको फिगर याद रहेगा कि कैसे यहाँ पर लिखे थे तो जब क्वेश्चन मिलेगा तो खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा है, अब देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो यहाँ पर सदिश आपको मिलता, यहाँ पर ये बीच में डिवाइड कर रहा है इन दोनों को मिलाने में। अब यहाँ पर हो सकता है बाहर ये आपको यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर समझ लीजिए। थोड़ा फिगर बनाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मिला रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर कहीं पर भी ये यहाँ पर ये डिवाइड नहीं कर रहा है किसी भी अनुपात में। यहाँ पर ये बाहर, यहाँ पर एक मिनट इसको ऐसे बना देते हैं, ये इतना हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ से कुछ इस टाइप से मिलाएंगे और इसको यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ पर ये बी वेक्टर है। ये जो पूरा इतना होगा यहाँ पर ये पूरा यम है और यहाँ पर ये इतना क्या है, यन है। यहाँ पर ये आर वेक्टर मिलेगा जो कि यहाँ पर बाहर ये आ रहा है। तो इसका यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कि कहने मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें अंतः विभाजन कर रहा है। जो ये वेक्टर आर इसमें है ये पी क्यू को अंतः विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर पी क्यू में देखिए ये जो आर वेक्टर है ये बाह विभाजित कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम फार्मूला है, केवल माइनस आपको लगा देना है बस, यम माइनस यन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जितना भी बेसिक था यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्रेंड्स उसमें हम 10.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स प्रश्नावली 10.2 को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। आप यहाँ तक आएँ तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर फ्रेंड्स आप कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।